नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म बीएस विद्यापीठ चौकटा पर। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने YouTube के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक सिलेक्शन सीरीज की शुरुआत कर रखी है, जिसमें आज हमारा जो विषय है वो हिंदी रहने वाला है। हिंदी के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो संज्ञा। संज्ञा को हम बिल्कुल ही बेसिक से बिल्कुल ही जड़ से पढ़ने का काम करेंगे। पहले हम संज्ञा का अर्थ समझेंगे, फिर उसके भेद कितने हैं, उसके भेद पर जो कॉन्ट्राडिक्शंस है, प्राचीन हिंदी क्या मानती है, आधुनिक हिंदी क्या मानती है, यानी सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद में हम जो पीवाईक्यूज हैं या संज्ञा की जो प्रैक्टिस है वो भी आज की क्लास में ही हम करने का काम करेंगे। कहने का मतलब है आज की एक क्लास में हम संज्ञा को कंप्लीटली तरीके से कवर करने का काम करेंगे। अगर आज की कक्षा को आपने देख लिया तो संज्ञा के ऊपर जो भी आपका जो भी डाउट है वो नहीं बचेगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हम आज की कक्षा को। आज की कक्षा में जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है संज्ञा। टॉपिक का नाम क्या है? संज्ञा। देखो, अगर संज्ञा का आपसे कोई पूछे शाब्दिक अर्थ, संज्ञा संज्ञा का क्या पूछे आपसे कोई शाब्दिक अर्थ, तो संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। यानी सीधा सा मतलब ये है, देखो संज्ञा का सीधा सा मतलब होता है नाम। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, हर चीज का क्या है? कुछ ना कुछ नाम है। अगर हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है, नाम का मतलब है हर चीज क्या है? संज्ञा। यानी जिस भी चीज का क्या है? नाम है, वो चीज क्या है? संज्ञा है। वो क्या है? संज्ञा है। अच्छा, संज्ञा की परिभाषा क्या बन जाएगी फिर? संज्ञा की परिभाषा बनेगी किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति वस्तु किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के भाव आदि के नाम का बोध नाम का बोध कराने वाले शब्द बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या? संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम है। अब हम बात करते हैं संज्ञा के भेद कितने होते हैं। देखो, मेरा भी कुछ नाम है, आपका भी कुछ नाम है। दुनिया में जितनी चीजें हैं उन सब का कुछ न कुछ नाम है। अगर उनका नाम है तो वो क्या है? संज्ञा है। दुनिया में जिस भी चीज का नाम है वो चीज क्या है? संज्ञा है। अच्छा, संज्ञा के बारे में हमने ये समझ लिया। संज्ञा शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम का बोध क्या कराएगी? नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे संज्ञा के भेद, जो हमारे क्या है? संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने हैं? चलो हेडिंग डाल लीजिए, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। अच्छा देखो, संज्ञा के अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछता है संज्ञा के भेद कितने हैं, तो आपको बताने हैं 5। अगर वो क्वेश्चन देखो कई बार लैंग्वेज घुमा करके देता है, जैसे अर्थ या क्या प्राचीन हिंदी के अनुसार, अर्थ या किसके आधार पर? प्राचीन हिंदी के अनुसार, हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। एक तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अर्थ हो गया ना, दूसरा पूछेगा उत्पत्ति या, दूसरा क्या पूछेगा? उत्पत्ति या आधुनिक हिंदी के अनुसार, उत्पत्ति या आधुनिक हिंदी के अनुसार, हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। किसके भेद? संज्ञा के भेद। दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। एक तो पूछेगा अर्थ के आधार पर, एक या प्राचीन हिंदी के अनुसार। अच्छा, उत्पत्ति या आधुनिक हिंदी के अनुसार। अब हमें यही देखने कितने होते हैं। देखो, अर्थ या प्राचीन हिंदी के अनुसार पूछे
तो कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। उत्पत्ति या आधुनिक हिंदी के अनुसार पूछे तो भेद कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अच्छा, अर्थ या प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 भेद है, उत्पत्ति या आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 भेद है। अच्छा, 5 कौन कौन से हैं? जो होते हैं ना, जातिवाद, जो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक, भाववाचक, ये पांचों के पांचों इसमें आ जाते हैं। कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, जो पदार्थवाचक, पदार्थवाचक और कौन सा? भाववाचक। और कौन सा आएगा इसमें? भाववाचक आ जाएगा। अर्थ या प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद, उत्पत्ति आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद। इसमें 3 कौन कौन से आते हैं? व्यक्तिवाचक आता है, जातिवाचक आता है और भाववाचक आता है। कौन कौन से आएंगे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। आधुनिक हिंदी ये जो समूहवाचक और पदार्थवाचक है ना, इसको किसका भेद मानती है? जातिवाचक का। यानी इसी में क्या आएंगे? समूह। इसमें क्या आएगा? समूह। और जाति में क्या आ जाएगा हमारा? पदार्थवाचक। जाति में क्या आ जाएगा? पदार्थवाचक। ये किसके भेद है? संज्ञा के भेद है। संज्ञा के भेद पूछे 5 है। अर्थ के आधार पर 5, उत्पत्ति के आधार पर 3, प्राचीन हिंदी के अनुसार 5, आधुनिक हिंदी के अनुसार 3। एक क्वेश्चन और पूछता है, वो देखो किस तरीके से पूछता है। एक क्वेश्चन कैसे पूछेगा? वो पूछेगा आपसे मूल रूप से, मूल रूप से संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद मूल रूप से पूछे तो वो कितने हो जाएंगे? 2 ही हो जाएंगे। वो 2 कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं, देखो, मूर्त और अमूर्त। मूर्त और अमूर्त। इसको कई बार बोल देते हैं भाववाचक। कौन सा वाचक? भाववाचक। वाचक का अर्थ होता है ज्ञान, बोध कराने वाला। इसको मूर्त बोलते हैं यथार्थवाचक। कौन सा? यथार्थवाचक। अब देखो यथार्थवाचक में कौन कौन से आते हैं? ये तो वो है जो सभी के सभी क्या है? दृश्य। क्या है? दृश्य, यानी जो हमें दिखते हैं। अमूर्त भाववाचक में कौन से हैं? जो अदृश्य है। जो क्या है? अदृश्य है। अच्छा, दृश्य, अदृश्य। आगे अगर हम बात करें मूर्त में कौन कौन से आते हैं, तो मूर्त में आते हैं, इसके कितने भेद? 4 भेद आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? 4। अमूर्त की बात करें तो इसमें आता है 1। वो एक कौन सा होता है? भाववाचक होता है। कौन सा होता है? भाववाचक होता है। इसमें व्यक्तिवाचक आ जाता है। कौन सा आता है? व्यक्तिवाचक आता है। और इसमें कौन सा आता है? जी, जातिवाचक आ जाता है। कौन सा आता है? जातिवाचक आ जाता है। और तीसरे में कौन सा आएगा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। जातिवाचक के बाद में जातिवाचक के जो 2 भेद थे, समूहवाचक। कौन कौन से? समूहवाचक। समूहवाचक के बाद में अंतिम इसमें कौन सा आ जाता है? पदार्थवाचक। कौन सा आ जाएगा जी? पदार्थवाचक आ जाएगा। मूर्त, यथार्थवाचक, अमूर्त, भाववाचक। अब देखो इनको समझते हैं भी, इनको मूर्त या यथार्थवाचक क्यों बोलते हैं? इनमें ये 4 भेद है, वो कैसे आ गए? इसमें अमूर्त, भाववाचक में, अदृश्य में ये भाववाचक क्यों आ गया? देखो मूर्त किससे बना है? दृश्य से। जो चीजें हमें क्या है? दृश्य है, जिन चीजों को हम देख सकते हैं, ऐसी चीजें जिनको हम देख सकते हैं और वो किसी के नाम का बोध करा रही है, तो कौन से में आएगी? मूर्त या यथार्थवाचक में आएगी। अच्छा, जैसे व्यक्तिवाचक में जो भी चीजें आती हैं हम उनको देख सकते हैं, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक, जो भी चीजें जातिवाचक में आती हैं हम उनको देख सकते हैं, तो वो जातिवाचक। समूहवाचक में आती हैं हम उनको भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। पदार्थवाचक में भी हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक में आ गया किसी भी व्यक्ति, जैसे हम क्या है? हम व्यक्तिवाचक में आ जाते हैं। जातिवाचक में जो किसी जाति का बोध कराती है, जैसे गाय, भैंस, लड़का, लड़की, क्या हम इन सबको नहीं देख सकते?
आप क्या बोलोगे सर हम इनको देख सकते हैं, इनको देख सकते हैं तो किस में आएगी, मूर्त में। समूहवाचक, भीड़, संगठन, समूह, ये क्या है, हम इनको देख सकते हैं, अगर हम इनको देख सकते हैं तो किस में आएगा, समूहवाचक। पदार्थवाचक, जितनी भी खाने पीने के मातोल की चीजें हैं तो किस में, पदार्थवाचक में। सोना चांदी ये सब किस में आता है, पदार्थवाचक में। तो आप क्या बोलोगे सर हम इनको भी देख सकते हैं, अगर हम इनको भी देख सकते हैं तो किस में आएगा, ये मूर्त में आएगा। अब रह गया अमूर्त यानी भाववाचक। भाववाचक में आ जाते हैं क्या, भाव। भाववाचक में क्या आ जाते हैं, इसमें आते हैं जी भाव। क्या हम भाव को देख सकते हैं, किसको देख सकते हैं, भाव को। जैसे प्रेम, क्या किसी का प्रेम देखा जा सकता है, घृणा, स्नेह, मित्रता, मित्र को देख सकते हैं, मित्रता को नहीं देख सकते, आदि। क्या हम इनको देख सकते हैं, तो आप बोलो नहीं सर हम इनको नहीं देख सकते, इनको नहीं देख सकते तो किस में जाएंगे, अमूर्त में जाएंगे। किस में जाएंगे, अमूर्त में। मूल रूप से संज्ञा के दो भेद हैं, दृश्य, अदृश्य, मूर्त, अमूर्त, यथार्थवाचक, भाववाचक। यथार्थवाचक में चार हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक। यथार्थ वो जो भाववाचक या अमूर्त वाला है, इसमें एक ही भेद है, भाववाचक। इनको हम यथार्थवाचक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये यथार्थ है, यथार्थ का मतलब ये दृश्य है। इनको अमूर्त भाववाचक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अदृश्य है, इसमें एक ही भेद आता है, कौन सा, भाववाचक। हम इनको देख नहीं सकते। ये तो बात थी संज्ञा के भेद की। उत्पत्ति के आधार पर या जो आधुनिक हिंदी है उस पे वो 3 मानती है, प्राचीन हिंदी या अर्थ के आधार पर वो 5 भेद मानती है। मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। अच्छा आगे हम बात करें, आगे किसकी बात है, संज्ञा की। संज्ञा हमने क्या बताया था, देखो मेन जो संज्ञा है वो कौन सी है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कौन कौन सी, भाववाचक। और इसके 2 भेद कौन से हैं, समूहवाचक, समूहवाचक, और जातिवाचक का दूसरा भेद कौन सा है, पदार्थवाचक। ये मानती है हमारी आधुनिक हिंदी। अच्छा व्यक्तिवाचक की बात करें, जो किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराता है, जो क्या किसी विशेष व्यक्ति का बोध, किसी विशेष व्यक्ति के नाम का बोध। जैसे मेरा नाम हो गया रवि, आपका जो भी नाम है, आप हरियाणा, भारत, यानी जो चीज दुनिया में विशेष हो, दुनिया में अकेली हो, दुनिया में, जैसे ताजमहल, ताजमहल किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में। जाति, जो किसी जाति का बोध, जाति या उपजाति का, यानी जिसके जैसे और होते हैं। जैसे लड़का, जैसे लड़का, अब लड़का में एक तो नहीं आता, सभी लड़के आ जाते हैं, यानी किसी एक जाति का, लड़की एक जाति का बोध करा रही है। गाय, क्या गाय एक ही होती है, या गाय के जैसी और भी गाय होती है। आप क्या बोलोगे सर गाय के जैसी और भी गाय होती है, तो किसमें, जातिवाचक में। अच्छा समूहवाचक में, जो क्या दिखाए, समूह दिखाए। जैसे भीड़, भीड़ क्या होती है, समूह। अच्छा समूहवाचक की हम गणना यानी गिनती कर सकते हैं, इसकी क्या कर सकते हैं, गणना। और इसकी हम गिनती नहीं कर सकते। क्या इसकी गिनती कर सकते हैं, तो क्या बोलोगे सर इसकी गिनती नहीं कर सकते। पदार्थवाचक, जितनी भी मापतोल वाली चीजें हैं, सोना चांदी जो भी, किस में आएगा, पदार्थवाचक में। जितनी भी खाने पीने की चीजें किस में आएगा, पदार्थवाचक में। भाववाचक, किसकी बात करें, भाववाचक की। भाववाचक में क्या जाएगा, जो भी भाव होते हैं, प्रेम, स्नेह, घृणा, मित्रता, बचपन, ये सारे क्या होते हैं, भाव होते हैं। हमेशा ही क्या होता है, एक वचन, यानी सीधी सी बात है, जिसको हम थाली में नहीं परोस सकते। क्या प्रेम को थाली में परोस सकते हैं, यानी जो चीजें अदृश्य है, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, वो भाववाचक। यानी इसमें क्या आ जाएगा, भाव आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, भाव। जो भाव के नाम का बोध कराए, भाववाचक। जो जाति के नाम का बोध कराए, जातिवाचक। जो किसी व्यक्ति विशेष के नाम का बोध कराए, व्यक्तिवाचक। जो किसी समूह का, यानी जो गिनती करने वाली चीजें हैं उनका बोध कराए, समूहवाचक। जो किसी पदार्थ का या जिनकी गिनती नहीं हो सकती उसका बोध कराए, पदार्थवाचक। ये देखो संज्ञा का सार है। आगे हम बात करते हैं एक एक संज्ञा की। जैसे पहली हमारी संज्ञा है, पहली संज्ञा का क्या नाम है, पहली संज्ञा है जी व्यक्तिवाचक। पहली संज्ञा कौन सी है जी, व्यक्तिवाचक।
व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बताती है? संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराए। बोध का मतलब ज्ञान कराना, बोध कराए। पहली संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराए। ये क्या होती है? दृश्य होती है। ये क्या होती है? क्या बोलोगे सर? क्या होती है? दृश्य होती है। सदैव क्या होती है? एक वचन होती है। सदैव क्या होती है? एक वचन। और क्या बोलोगे सर? दुनिया में विशेष व अकेली होती है। दुनिया में विशेष व अकेली होती है। क्या क्या? दृश्य है, एक वचन है, दुनिया में विशेष व अकेली है। अब समझते हैं। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो भी कोई भी विशेष चीज है। हरियाणा हमारा राज्य है, गृह राज्य हमारा राज्य है, क्या है? एक ही है दुनिया में विशेष है, दुनिया में एक ही है। हमारा देश भारत दुनिया में एक ही है, विशेष है। ताजमहल दुनिया में एक ही है, विशेष है। आप, मैं दुनिया में एक ही है, विशेष है। कोचिंग जो हमारी एकेडमी है, जो हमारी संस्थान है, ये क्या है? दुनिया में एक ही है, विशेष है। तो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में। यानी जो विशेष है, किसी का भी नाम हो गया, किसी का भी क्या हो गया? नाम हो गया। जैसे नवीन, हरियाणा, भारत, सिरसा, गंगा, हिमालय, कामधेनु आदि। मैंने ये जितने भी नाम लिखे हैं, नवीन, हरियाणा, भारत, सिरसा, गंगा, हिमालय, कामधेनु आदि, ये सब क्या है? दुनिया में विशेष है, दुनिया में अकेले हैं। दुनिया में विशेष है, दुनिया में अकेले हैं। ये क्या? दृश्य है। तो आप क्या बोलोगे सर? ये दृश्य भी है। एक वचन है, तो क्या बोलोगे सर? ये एक वचन भी है। दुनिया में क्या है? विशेष है, दुनिया में अकेले हैं। तो दुनिया में विशेष है, अकेले हैं, तो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में जाएगा। यानी व्यक्तिवाचक से हमारा सीधा सीधा अगर हम शाब्दिक अर्थ निकाले तो वो क्या निकलेगा? विशेष से। किससे निकलेगा? विशेष से। जो चीज दुनिया में क्या होगी? विशेष होगी। जो चीज दुनिया में एक होगी वो किस में जाएगी? व्यक्तिवाचक में। एक होगी, विशेष होगी, किस में जाएगी? व्यक्तिवाचक में। ये है हमारी कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे हम दूसरी संज्ञा की बात करें। दूसरी संज्ञा हमारी कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा जी? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति के नाम का बोध कराए। कौन सी होती है जी? जो किसी जाति या उपजाति के नाम का बोध कराए। नाम का बोध कराए। जो किसी जाति या उपजाति के नाम का बोध कराए, वो किस में जाएंगी? वो जाएंगी जी जातिवाचक संज्ञा में। यानी उसके बारे में हम और लिखें तो ये सदैव क्या होती है? दृश्य होती है। सदैव क्या होती है? दृश्य। यानी हम इनको देख सकते हैं। सदैव क्या होती है? बहुवचन होती है। सदैव क्या होती है? बहुवचन होती है। और जिसके जैसे क्या हो? और हो। जिसके जैसे क्या हो? और हो। जिसके जैसे और हो। जिसके जैसे
और हो। देखो जातिवाचक जो किसी विशेष जाति का बोध कराती है या किसी जाति या उपजाति के नाम का बोध कराती है। अब जाति का मतलब वो कास्टिज्म नहीं है जो हमारे देश को खोखला कर रहा है, वो कास्टिज्म नहीं है। जाति का मतलब देखो, जाति का मतलब हम अगर देखें जैसे गाय, जातिवाचक संज्ञा में आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा बहुवचन होनी चाहिए चीजें और जिसके जैसे क्या हो और हो। क्या गाय एक ही होती है? क्या पूरी दुनिया में एक ही गाय है? तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर एक ही नहीं है। अगर एक ही गाय होती है तो किस में जाती? व्यक्तिवाचक में एक ही गाय नहीं है, गाय जैसी और भी गाय है। क्या बोला था? जिसके जैसे क्या हो और हो। जिसके जैसे और हो वो किस में जाएंगे? जातिवाचक में। वो किस में जाएंगे? जातिवाचक में। जिसके जैसे और हो तो गाय, गाय के जैसी और भी गाय होती है। नदी, तो नदी क्या एक ही है? तो आप बोलोगे नहीं सर नदी एक ही नहीं है। महल, महल क्या एक ही है? तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर महल एक नहीं है। घर, क्या घर एक ही है? घर की बात करें हम, गाय, नदी, महल, घर, जो भी जैसे भैंस हो गया, यानी जितने भी जानवर हो गए हमारे वो किस में आएंगे? अच्छा एक और इसमें क्या आती है? प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। क्या आती हैं? प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, क्या भूकंप एक ही होता है? क्या बोलोगे नहीं सर भूकंप एक ही नहीं होता। ज्वालामुखी, क्या ज्वालामुखी एक ही होता है? क्या बोलोगे नहीं सर ज्वालामुखी क्या होते हैं? बहुत होते हैं, अनेक होते हैं। तो जो चीज क्या हो जिसके जैसे क्या हो और हो, यानी जो चीज एक न हो वो किस में जाएगी? वो जाएगी सर किस में? जातिवाचक में। वो किस में जाएगी? जातिवाचक में जाएगी। यह है हमारी जातिवाचक। अगले की हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा है जी? नेक्स्ट है जी हमारा समूहवाचक। नेक्स्ट संज्ञा कौन सी है जी? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो इसमें देखो समूहवाचक संज्ञा में क्या है, जो किसी समूह का, समूह मतलब ग्रुप का बोध कराए, जो किसी समूह का बोध कराए, जो किसी समूह का बोध कराए वो कौन सी संज्ञा होगी? वो होगी जी कौन सी? समूहवाचक। जैसे जैसे बात कर, अच्छा इनकी क्या गिनती हो सकती है? तो इसमें लिखना इनकी गिनती की जा सकती है। इनकी गिनती की जा सकती है। इनकी गिनती की जा सकती है। आगे हम बात करें इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में जैसे भीड़ आ गया, भीड़ में जैसे संगठन आ गया, भीड़, संगठन, परिवार, परिवार भी तो क्या है? एक समूह ही है। भीड़, संगठन, परिवार, गुच्छा, गुच्छा भी क्या है? समूह है। पुंज, पुंज भी क्या है? समूह है। आदि। भीड़, संगठन, संसद बोल देते हैं हम, संसद विषय में आता है संसद। अच्छा ये क्या है? समूह है। तो जो भी क्या हो एक समूह का बोध कराए, यानी इससे क्या है? समूहवाचक से नाम से पता ही चल रहा होगा किसका बोध कराएगी? समूह का बोध कराएगी। इसकी क्या की जा सकती है? गिनती। भीड़, भीड़ में जो भी लोग होंगे क्या उनकी गिनती की जा सकती है? आप क्या बोलोगे सर गिनती की जा सकती है। संगठन में की जा सकती है। हड़ताल में जो लोग होते हैं, परिवार, गुच्छा, पुंज, संसद, इनमें क्या है? गिनती की जा सकती है। एक समूह को दर्शा रही है, समूह को दर्शा रही है तो कौन सा होगा? समूहवाचक होगा। अच्छा अगला नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट है जी हमारा जो पदार्थवाचक है। कौन सा है? पदार्थवाचक। कौन सी संज्ञा है जी? पदार्थवाचक संज्ञा, जो मापतोल वाली चीजों का बोध कराए। जो किसका बोध कराए? जो पदार्थ या मापतोल का बोध कराए। किसका बोध कराए? जो पदार्थ या मापतोल, यानी जो द्रव्य का, द्रव्य का मतलब भी क्या होता है? अच्छा देखो इसको द्रव्यवाचक भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम अगर कोई पूछे ना, इस संज्ञा का दूसरा नाम वो कौन सा है? द्रव्यवाचक। क्या नाम है जी?
द्रव्यवाचक। ठीक है। अच्छा, इसकी क्या गिनती की जा सकती है? तो क्या बोलोगे? इसकी गिनती नहीं की जा सकती। इसे की गिनती यानी इसे गिना नहीं जा सकता। इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करें पदार्थवाचक में, तो जितने भी क्या है खाने पीने की चीजें, जितने भी खाने पीने की चीजें, खाने पीने की चीजें, जितने भी धातु है, जितनी भी धातु है, सोना चांदी तांबा, वो किस में आएगी? इसे में आएगी। अच्छा, यानी जिसको हम द्रव्य भी बोल देते हैं, धातु भी बोल देते हैं, मापतोल वाली चीजें तेल चीनी सब किस में? पदार्थवाचक में। मापतोल वाली चीजें भी किस में आएगी जी? पदार्थवाचक में आएगी। ठीक है। कोई भी धातु सोना चांदी जो भी चीजें हैं वो किस में? पदार्थवाचक में। अब हमारी अंतिम संज्ञा बचती है। अंतिम संज्ञा कौन सी है? भाववाचक। अंतिम संज्ञा कौन सी है जी? भाववाचक है। अंतिम संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा, जो भाव के नाम का बोध करा दे, जो भाव के नाम का बोध कराए, जो भाव के नाम का बोध कराए, वो कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। जो किसी भाव के नाम का बोध कराए वो कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा है। अच्छा, जैसे इसमें हम एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल में क्या होगा? इसमें स्नेह, ये हम पहले ही लिख चुके हैं, स्नेह प्रेम घृणा, स्नेह प्रेम घृणा, मित्रता, बचपन, बुराई, बुराई, अच्छाई, मातृताओं, पितृताओं आदि। इनमें देखो, ये तो किसी न किसी भाव का बोध हो रहा है, और ये सभी क्या होती है? अदृश्य होती है। सभी क्या होती है? अदृश्य होती है। सभी के सभी क्या है? अदृश्य है। सभी की सभी क्या होती है? एक वचन होती है। सभी की सभी क्या होती है? एक वचन होती है। और जिसे जिसे प्लेट में न परोसा जा सके, जिसे प्लेट में न परोसा जा सके, जिसे प्लेट में न परोसा जा सके, वो कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। जैसे स्नेह प्रेम घृणा मित्रता बचपन, क्या हम इनको प्लेट में परोस सकते हैं? तो आप क्या बोलो? नहीं सर, हम इनको प्लेट में नहीं परोस सकते। अगर नहीं परोस सकते तो वो कौन सी संज्ञा है जी? भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। अच्छा, इसमें एक चीज आती है, भाववाचक संज्ञा हमेशा क्या होती है? एक वचन होती है। क्या होती है? एक वचन। यहाँ हमने नाम पढ़ा था बुराई, यहाँ क्या पढ़ा था? अच्छाई। तो बुराई और अच्छाई, देखो इससे हम कौन से, इसका बहुवचन क्या बनेगा? अच्छाइयां। बहुवचन क्या बनेगा? अच्छाइयां, बुराइयां। अब ये क्या है? ये क्या बोलोगे सर? ये है बहुवचन। या बहुवचन फिर इसमें शामिल हो सकते हैं? तो आप क्या बोलोगे? नहीं सर, इसमें हमेशा कौन सी आएगी? एक वचन आएगी। अगर इस एक वचन आएगी, इसमें क्या एक वचन आएगी, तो ये किस में जाएंगी? तो बहुवचन सिर्फ किस में जाती है? जातिवाचक में जाती है। बहुवचन किस में जाती है? जातिवाचक में। तो जातिवाचक बहुवचन हमेशा किस में? जातिवाचक। ये भाववाचक कर देते हैं, लेकिन इसमें भाववाचक नहीं होता। हमेशा इसमें कौन सा? जातिवाचक संज्ञा होती है। हमेशा कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। अच्छा, ये तो हमारी पांचों की पांचों संज्ञाएं हो गई। एक टॉपिक और बचता है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। एक टॉपिक कौन सा इसमें? भाववाचक संज्ञा का निर्माण। किसका निर्माण है जी? भाववाचक संज्ञा का निर्माण। कितने तरीके से कर सकते हैं? वो कर सकते हैं जी 5 तरीके से। कितने तरीके से? 5 तरीके से। पहला है जातिवाचक संज्ञा से, यानी जातिवाचक संज्ञा से हम क्या बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जातिवाचक से क्या बना सकते हैं? भाववाचक। जैसे बच्चा,
क्या बच्चा एक ही होता है या बच्चा जैसे और भी बच्चे होते हैं? क्या बोलोगे सर बच्चा जैसे और भी बच्चे होते हैं तो वो किस में जाएगा? जातिवाचक में। तो बच्चा से क्या बन गया? बचपन। बच्चा से क्या बन गया? बचपन। अब ये देखोगे ये जातिवाचक है और ये क्या है? भाववाचक है। माता। माता से क्या बन गया? मातृत्व। माता भी क्या है? जातिवाचक। लड़का। लड़का से क्या बन गया? लड़कपन। लड़का से क्या बन गया? लड़कपन। पिता। पिता से क्या बन गया? पितृत्व। पिता से क्या बन गया? पितृत्व। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये जाति है और इधर से जो इनसे हम बना रहे हैं वो क्या है? सब के सब भाव है। ये सब के सब भाव है, यानी ये थी जाति। ये क्या थी? जातिवाचक संज्ञा। और इनको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? भाव में कन्वर्ट कर दिया, भाववाचक में कन्वर्ट कर दिया। तो एक तरीका तो है जातिवाचक संज्ञा से। दूसरा तरीका अगर हम देखें, दूसरा तरीका संज्ञा हो गया, दूसरा है जी सर्वनाम से। दूसरा किससे? सर्वनाम से। अब सर्वनाम से कैसे बनाएंगे? सर्वनाम देखो होते क्या है? जो क्या है किसी जो संज्ञा है ना, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, कुछ, कोई, जो, सो। ये 11 ये क्या है? मूल सर्वनाम है। ये 11 क्या है? मूल सर्वनाम है। तो इनसे हम क्या बनाते हैं? जो हमारा भाववाचक संज्ञा का, जैसे अपना, अपना से बनता है अपनापन। अपना से क्या बनता है? अपनापन। सर्व से सर्वदा। सर्व से सर्वदा बनता है। यह हम सर्वनाम से निर्माण कर सकते हैं। आगे हम बात करें विशेषण। तीसरा जो हमारा है वो किससे कर सकते हैं? तीसरा कर सकते हैं जी विशेषण से। अगर हम चौथे की बात करें वो कर सकते हैं जी क्रिया से। तीसरा, चौथा, पांचवे की बात करें, पांचवा है जी अव्यय से। पांचवा क्या है? अव्यय से। जैसे विशेषण होता है अच्छा, जो क्या करता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। अच्छा से अच्छाई, अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई, बुरा से बुराई। अच्छा क्रिया, क्रिया से, क्रिया जैसे लड़ना, लड़ना क्रिया होती है, इससे क्या बन गया? लड़ाई। लड़ना से क्या बन गया? लड़ाई बन गया। पीटना से, पीटना कुछ ना कुछ काम है, पीटना क्या बन गया? पिटाई। अव्यय, निकट। देखो अव्यय होते हैं जिनके हम जिस शब्द के दो टुकड़े नहीं कर सकते। निकट, निकट से बन गया जी निकटता। समीप, समीप से बन गया जी समीपता। या कई बार क्या मिलता है? सामीप्य। या क्या? सामीप्य। तो ये थे हमारे क्या? भाववाचक संज्ञा का निर्माण। कितने तरीके से जी? जातिवाचक से। 5 तरीके से ना। पहला है जातिवाचक से, दूसरा था सर्वनाम से, दूसरा किससे था? सर्वनाम से। तीसरा किससे था? विशेषण से। तीसरा किससे था? विशेषण से। चौथा किससे था? जो क्रिया थी, क्रिया से। पांचवा किससे था? पांचवा था जी किससे? अव्यय से। पांचवा किससे था? अव्यय से। ये 5 तरीके से हम 5 तरीके से क्या कर सकते हैं? भाववाचक का निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भाववाचक का निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? भाववाचक का निर्माण कर सकते हैं। अच्छा अब हमने संज्ञा देखो एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। संज्ञा पढ़ी थी व्यक्तिवाचक, जो किसी व्यक्ति विशेष की बात करे, जो किसी व्यक्ति विशेष की बात करे, यानी जो चीज दुनिया में विशेष हो और क्या हो? एक हो। जातिवाचक, जो क्या हो? बहुवचन हो, दृश्य हो और जिसके जैसे और हो। इसके लिए क्या याद रखना है? जिसके जैसे और हो, जिसके जैसे और हो। अच्छा फिर हमने पढ़ी थी भाववाचक। तो भाव में क्या था? जो किसी भाव के नाम का बोध कराए और जिसे प्लेट में न परोसा जा सके, जिसे प्लेट में
न परोसा जा सके। अगला हमने पढ़ा था समूह। अच्छा, ये सदैव क्या रहती है? एक वचन। और बहुवचन कौन सी होती है? जातिवाचक। बहुवचन कौन सी होती है? जातिवाचक। समूह, समूह में क्या गिनती की जा सकती है? गिनती की जा सकती है। और किसका बोध कराएगी जी? समूह का बोध कराएगी। समूह हो गया। आगे लास्ट हमारा पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, जो किसका? पदार्थ का या द्रव्य का यानी मापतोल का बोध कराए। किसका? मापतोल वाली जितनी भी चीजें हैं, खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं, जिसकी गिनती नहीं कर सकते, जिसकी गिनती नहीं कर सकते, वो किस में जाएंगी? वो सारी की सारी किसमें? जो पदार्थवाचक है उसमें जाएगी। व्यक्तिवाचक व्यक्ति विशेष की, जातिवाचक जाति जिसके जैसे और हो, भाववाचक भाव, समूहवाचक जिसकी गिनती की जा सकती है, समूह होता है। पदार्थ है मापतोल की चीजें, खाने पीने की धातु जो पदार्थ होते हैं, इनकी गिनती नहीं की जा सकती। ये हमारा जो था संज्ञा का टॉपिक था। हमने संज्ञा पढ़ी। संज्ञा के मूल रूप से दो भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, आधुनिक हिंदी के अनुसार, अर्थ के आधार पर, प्राचीन हिंदी के अनुसार। एक एक करके हमने भेद को जाना, यानी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम कितने टाइप से कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट जो संज्ञा का कंसेप्ट था वो हो गया जी कंप्लीट। अब हम करेंगे जी प्रैक्टिस। अब क्या करेंगे? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में देखो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो जातिवाचक संज्ञा जो क्या कराई है? जिसके जैसे और हो। हिमालय, क्या हिमालय के जैसे और हिमालय है? क्या बोलोगे? नहीं सर, हिमालय के जैसे और हिमालय नहीं है, हिमालय एक ही है। तो ये किस में जाएगा? ये जाएगा जी व्यक्ति में। किस में जाएगा? व्यक्ति में। राम मोहन किसी व्यक्ति के नाम है, विशेष है, अकेले हैं, ये भी किस में जाएंगे? व्यक्ति में। ऑप्शन कौन सा बचा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरे की बात करें कोमलता। दूसरे की बात करें कोमलता। स्पर्शवाचक कोई संज्ञा नहीं होती। व्यक्तिवाचक कोमलता किसी का नाम है क्या? कोई विशेष चीज है क्या? कोमल तो नाम होता है, कोमलता कोई नाम नहीं होता। ये व्यक्तिवाचक नहीं है। जातिवाचक, क्या ये जाति है? क्या ये जाति है? तो आप क्या बोलोगे? नहीं सर, ये जाति भी नहीं है। जिसके जैसे कोमलता जैसी और भी कोमलता है क्या? क्या आप क्या बोलोगे? नहीं सर। तो इस ऑप्शन क्या बच गया? भाव। कोमलता क्या होता है? भाव होता है, जो कोमल विशेषण से बना है। जो किससे बना है? कोमल विशेषण से बना है। अच्छा, आगे बात करें। निम्न में से कौन सा शब्द, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? क्या नहीं है? जातिवाचक नहीं है। कौन सा शब्द? जातिवाचक। गाय जी, गाय जैसी और गाय है, जातिवाचक है। पर्वत, पर्वत जैसे और पर्वत है, जातिवाचक है। पंखा, पंखे जैसे और पंखे हैं, जातिवाचक है। लेकिन हिमालय नहीं है। हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक है। हिमालय क्या है जी? व्यक्तिवाचक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमालय हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा।